अवस्था में आपने सुना था ना कि किस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नवाब के डोले के आगे माथा टेकने से मना कर दिया था। तो गुरु उसका 1% भी अगर किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में आ जाए ना, तो मेरे से तो नहीं झेली जाएगी। धन गुरु सिंह जी जी में देखो कि कहते हैं कि जब पहली बार पिता से मिलन हुआ तो अब फैसला पता क्या किया गुरु पिता ने कि हम पहले जाएंगे पंजाब, श्री आनंदपुर साहिब जाएंगे और बाद में आपको बुलाया जाएगा। और जाते जाते गुरु पिता ने क्या वचन किया पता है? जब आपको बुलाया जाएगा ना तो सीधा आपने नहीं आना। रास्ते में कई स्थान है, कई सिख ऐसे हैं जो गुरु घर से जुड़े हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, उन सबसे मिलते मिलते आना, सबका भला करते हुए आना। नहीं तो सुविधाएं तो सारी थी गुरु के पास,
चाहते तो 4-5 दिन 6 दिन में भी पहुंच सकते थे, लेकिन 1.25 साल का समय लगा है पटना साहिब से आनंदपुर साहिब पहुंचने में। कहते हैं 5 वर्ष का जो शुरुआती जीवन व्यतीत किया है पटना साहिब में, बाल अवस्था में कई चोज किए, कईयों का उद्धार किया गुरु पातशाह ने। और जिस दिन पटना साहिब की धरती से विदा होना है ना, सबकी आंखों में आंसू है कि सभी बड़ा प्यार करते थे, सभी बड़ा प्रेम करते थे। कहते हैं कि हमारा भला प्रीतम आज जा रहा है। कहते फिर दर्शन कैसे होंगे आपके, क्योंकि जिससे प्रेम होता है ना, इंसान कभी नहीं चाहता है वो हमसे दूर हो, ना आत्मा करके ना शरीर करके, वो कभी नहीं चाहेगा कि बिछोड़ा पड़े। तो देखते हैं कि गुरु साहिब जी बकायदा जाने से पहले संगत को कहते हैं कि बाल अवस्था में जिस झूले में गुरु साहिब जी को डाला गया था ना, झुलाया जाता था, वो झूला संगत को भेंट किया था कि भाई ये आपकी भेंट करके जा रहे हैं, क्योंकि हमने जीवन का जो शुरुआती कुछ समय है इसके ऊपर व्यतीत किया है, ये संगत को भेंट कर देते हैं। एक बेनती मैं अक्सर करा करता हूं कि जब भी हम गुरुधामों के दर्शन करते हैं ना, हम पता क्या करते हैं, केवल 1-2 स्थानों पे जाते हैं, बहुत कम समय हम लोग लेकर चलते हैं। हम क्या कहते हैं, भी आज सुबह की फ्लाइट है, पहुंचे, दर्शन किए, चलो जी शाम की फ्लाइट पकड़ी, फिर वापस आ गए। ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी गुरु के स्थान पर जाएं, गुरुधाम पर जाएं, तो एक एक स्थान के तसल्ली से दर्शन करें, इतिहास को समझें कि यहां पर मेरे गुरु ने क्या कौतक बरताया है, इस स्थान से मेरा गुरु मुझे क्या संदेश देता है, इस स्थान पर मेरे गुरु ने कितना समय व्यतीत किया है। महसूस करा करो, एक एक स्थान पर जाकर ऐसा महसूस करो कि आप अकेले नहीं जा रहे हो, गुरु आपके साथ ही चल रहा है जिस जिस स्थान पे आप जा रहे हो। पटना साहिब से कभी बाल लीला जाओ ना, तो मन में ये भावना लेके चला करो कि ये वही गलियां हैं जहां पर मेरा बाला प्रीतम, चोजी प्रीतम गुरु गोविंद सिंह महाराज कभी खेला करता था। लेकिन हमारे मन में ऐसे भाव नहीं होते। हमारे मन में क्या भाव होते हैं कि जल्दी जल्दी टाइम देखो, कितना टाइम बचा है, गाड़ी का टाइम हो रहा है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, इतनी हड़बड़ी में हम जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल हम क्या करते हैं कि जिस एक ऐतिहासिक बड़े स्थान का हमने नाम सुना होता, हम दर्शन करके जल्दी भाग के आ जाते हैं। फिर पूछा जाए ना कि यहां नहीं गए, कहते जी टाइम ही नहीं मिला था, जल्दी में थे, गाड़ी थी, ये था वो था, चलो जी जाके आ गए हम। तो मैं कहता हूं कभी जाओ तो समय निकाल के जाया करो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जीवन में 1-2 दिन गुरु को दे दोगे तो। किसी भी स्थान पर जाओ, बड़ी सहज अवस्था में जाओ, वहां के इतिहास को समझो, गुरु के वृतांत को समझो। बाल लीला जाओ, गुरुद्वारा कंगन साहब जाओ, गुरुद्वारा हांडी साहब जाओ, एक एक गुरुद्वारे के इतिहास को समझो कि बाल अवस्था में धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या क्या कौतक यहां बरताए हैं। कभी जाके गंगा के किनारे पर बैठो, गुरुद्वारा कंगन घाट साहब, कितना सुकून मिलता है। मन में भावना लाओ, ऐसा प्रतीत करो कि आज भी मेरा चोजी प्रीतम किसी ना किसी के रूप में यहां खेल रहा है, आज भी वो कोई ना कोई कौतक बरता रहा है। हांडी साहब गुरुद्वारे जाओ ना, खिचड़ी का जब लंगर छको, तो ऐसा प्रतीत करो कि ये लंगर मेरे गुरु का स्वयं का बनाया हुआ लंगर है। देने वाले हाथों को महसूस करो, ऐसा प्रतीत करो जैसे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्वयं लंगर बरता रहे हो, स्वयं हमें बांट रहे हो। कहते इसके बाद में जब अब पहली बार है कि 5 वर्षों में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटना साहिब से कहीं बाहर निकलने वाले। 5 वर्षों में गुरु कहीं नहीं गए।
पूरे 5 वर्ष पटना साहिब की धरती पर रहे हैं। और जो पहला पड़ाव किया था वो किया था बनारस में। अभी दास हाल ही में गया था गुरुद्वारा गुरु बाग साहिब। गुरु नानक देव जी महाराज का ऐतिहासिक स्थान है और उसी के पास है गुरुद्वारा नीची बाग साहिब, जहां पर धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्मनामे आज भी सुरक्षित पड़े हुए हैं। अगर एक एक हुक्मनामा पढ़ो ना, कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है पूरा से पढ़ने में हुक्मनामों को। लेकिन हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं, मुश्किल हमें लगता है 5 से 7 मिनट में हम पूरी परिक्रमा करके बाहर भी आ जाते हैं। एक एक स्थान के दर्शन करो, वहां के इतिहास को जानो। फिर उसके बाद में देखते हैं कि किस तरह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अयोध्या में आए। अयोध्या में एक बहुत बड़ा स्थान है गुरुद्वारा नजरबाग साहिब। ये वो स्थान है जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के गुरता गद्दी के पहले के हैं। अभी गुरता गद्दी पे गुरु पातशाह विराजे नहीं है, गुरता गद्दी के पहले के स्थान है अयोध्या में नजरबाग गुरुद्वारा साहिब। बाबा राम सिंह जी हुए थे सिंगड़े वाले, अब तो खैर शरीर करके नहीं रहे वो। बड़ी आलीशान उन्होंने इमारत उसारी है वहां पर। कहते हैं कि ये जो गुरुद्वारा साहिब है इसका नाम नजरबाग क्यों पड़ा है पता है? ये नजराने में भेंट किया था गुरु पातशाह को, नजराना किया था, इसलिए नाम है कि नजरबाग, गुरु की नजर भेंट कर दिया। और इतना आलीशान गुरुद्वारा साहिब है, अगर गुरुद्वारे की एकदम टॉप की छत पे चले जाओ ना तो मुझे लगता है कि पूरे अयोध्या में सबसे ऊंचा स्थान है वो। दूर दूर तक आपको पूरा अयोध्या नजर आता है वहां से। और एक जो गुरु के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अधिकतर जो स्थान है ना वो नदियों के किनारे है। शुरुआत हम देखते हैं पटना साहिब। पटना साहिब गंगा के किनारे बसा है। बनारस आए वो भी गंगा के किनारे है। अयोध्या पहुंचे वो सरयू के किनारे है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जीवन के सबसे लंबे पड़ाव को, सबसे लंबे समय को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने व्यतीत किया श्री अनंतपुर साहिब में। कितना समय व्यतीत किया कोई जानता है? 29 वर्ष, 2 भागों में। सन 1672 से लेकर 1685 ईस्वी तक पहले 13 साल ये बन गए हैं। फिर 1688 से लेकर 1704 16 साल ये हो गए। 16 और 13 29 वर्ष। कुल आयु है गुरु साहिब की 42 वर्ष। 42 में से 29 वर्ष तो केवल और केवल श्री अनंतपुर साहिब में व्यतीत किए हैं। और सतलुज का किनारा है। फिर देखते हैं श्री पांवटा साहिब में लगभग 2.5 से 3 साल का समय व्यतीत किया है। वहां पर यमुना है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जहां पर भी गुरु ने कुछ लंबा समय व्यतीत किया, कुछ महीने या कुछ वर्ष का, वो सारे स्थान गुरु के नदी के पास ही बने हैं। श्री हजूर साहिब देख लो, 2.5 वर्ष का जो आखिरी समय है शारीरिक, वो उन्होंने श्री हजूर साहिब में व्यतीत किया। वहां गोदावरी है। तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बाकायदा जिन भी स्थानों पर लंबे समय को व्यतीत किया वो सारे के सारे स्थान नदी के किनारे हैं। और इसके पीछे भी एक बड़ी बात यह है कि गुरु ने हमें संदेश दिया है। वो पता क्या दिया है? जैसे नदी होती है ना, नदी एक जगह पे रुकती नहीं कभी। तालाब का पानी एक जगह पे रुकता है इसलिए मैला हो जाता है, लेकिन नदी का पानी बहता रहता है। कहते इसी तरह गुरु का जो सिख है ना, वो दिन प्रतिदिन आत्मिक तौर पर चलता रहता है, चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने मलिन नहीं होना। उसको खालसा इसीलिए बनाया है। खालसे का अर्थ ये है कि जो मलिन ना होता हो। तो मलिन कौन होता है? जो रुक जाता है, जो चलता रहता है, चलता रहता है, यात्रा करता रहता है,
दिन प्रतिदिन रात दिन मानसिक तौर से आत्मिक तौर से वही खालसा है, जिसकी प्रेमा भक्ति में आए दिन विस्तार होता हो, उसी को खालसा कहा गया। खालसा शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग भगत कबीर जी ने किया था। कहो कबीर जन भये खालसे, प्रेम भगत जह जानिए। पर होता क्या है, कई बार कहने को हम सब कहते हैं कि हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिख हैं, पर माफ करना, कई बार ना हमारा भरोसा नहीं पक्का होता है। कहने को हम कह देते हैं कि हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की संतान है, बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की हम संतान है, उनके बच्चे हैं। लेकिन जब दूसरे के दर पे हमारा सर झुकता है ना, हम भूल जाते हैं। तब हमें बिल्कुल याद नहीं रहता है कि जिस समय हमने गुरु से ये प्रण किया था कि ये शीश झुकेगा तो तेरे दर दर पे झुकेगा, हम बिल्कुल भूल जाते हैं। भाई गुरदास जी का एक कवित मुझे याद आता है। कहते संसार के अंदर हर एक जीव का ना एक नियम बना हुआ है, एक मनुष्य को छोड़ के हर एक जीव का एक नियम है। कहते मान सर त्याग आन सर जाए, बैठे हंस खाए जल जंत, हंस बंसे लजावे। कभी किसी हंस को देखा है कि गटर में जाकर तालाब में जाकर मच्छियां ढूंढ रहा है, मच्छियां खा रहा है? नहीं खाएगा वो, क्योंकि उसका खाना मोती है। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं भूखा मर रहा हूं इसलिए मजबूरी में मैंने आज मच्छी खा ली है, या कीड़े मकोड़े खा के गुजारा कर रहा, वो कभी नहीं खाता वो। देखो है क्या, वो एक पक्षी है, लेकिन उसके ऊपर भी एक नियम लागू है कि वो कभी भी मोती को छोड़कर कुछ और नहीं खाता है। मच्छी को देखो, सलल बिछो पे जियत रहे जाओ मीन। कहते हैं कि पानी के बिना मच्छी कैसे रह सकती है। कभी देखा है कि पानी के बिना कोई मच्छी रह पाए? कभी नहीं रह सकती है। अगर इसके बाद में हम देखें चातरक को, बबीहा को देखें, कहते हैं कि वो कभी नदियों का पानी नहीं पीता, कभी वो जाकर किसी समुद्र का पानी नहीं पीता है, कहते वो स्वांति बूंद पीता है। ठीक है, वो प्यास से व्याकुल हो जाएगा, उसके ऊपर भी एक नियम बना हुआ है। लेकिन कहते हैं इंसान के ऊपर कोई नियम नहीं। इंसान की गरज जहां पर होती है, इंसान वहां चला जाता है। वो कहता है बस मेरी गर्ज पूरी होनी चाहिए, मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, जिसके आगे कहोगे वही सर झुका देंगे जाके। जिसको परमात्मा कहना है, जिसको सदगुरु कहना, कह देंगे बस मेरी गर्ज पूरी होनी चाहिए, मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। तो कहते फिर ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो फिर इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। चरण कमल अल गुरसिख मोक हुए, आन देव सेवक मुक्त ना पावई। ठीक है, संसार के देवी देवता आपकी दुनियावी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, आप जो मांगोगे वो मनचाहा आपको फल दे सकते हैं, पर मुक्ति कैसे मिलेगी? कहते मुक्ति का दाता तो केवल और केवल गुरु है। जैसे भट्ट कल सर जी कहते हैं ना वाणी के अंदर, एक मन पुरख त्याए बरदाता, संत सहार सदा विख्याता, तास चरण ले हृदय बसावो, ताओ परम गुरु नानक गुण गावो। अब गुरु नानक में और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है, एक किनका मात्र भी उनके बीच में कोई भेद नहीं है। जो भेद करता है कहते वो अनजान हो सकता है, नादान हो सकता है, पर भेद कोई नहीं है। कहते हैं कि मुक्ति का दाता गुरु स्वयं है। क्यों? क्योंकि गुरु पहले स्वयं मुक्त है, इसलिए मुक्ति देता है वो।
अगर गुरु बंधनों में होगा तो मुक्ति कैसे देगा? आजकल के गुरु आप देखो कितने बड़े बड़े बंधनों में फंसे हुए हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, बड़ा कुछ उनके पास है, लाखों करोड़ों फॉलोवर भी उनके होते हैं, और पीछे पीछे ईडी भी लगी होती है उनके। पॉलिटिशियन कहता है कि जैसा मैं कहूं वैसा चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर जेल यात्रा करनी पड़ेगी। तो बड़े बड़े जो अपने आप को इंटरनेशनल गुरु कहलाते हैं वो बेचारे भी फंसे पड़े हैं बंधनों में, डरे हुए हैं, रात दिन डर के साए में जी रहे हैं कि अगर हुकूमत की थोड़ी सी भी खिलाफत की तो इतना विशाल जो साम्राज्य खड़ा किया सब धरे का धरा रह जाएगा। क्योंकि बेचारे खुद बंधनों में हैं, दूसरे को कैसे बंधन से मुक्त करेंगे। बड़े बड़े मैंने बाबाओं को देखा है 20-20, 50-50 किलो के बड़े केक बना के काट रहे होते हैं, बेचारे खुद बंधनों में फंसे हैं, भूल गए हैं कि संसार में किस कार्य के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं संसार के अंदर आके। हैप्पी बर्थडे मनाने में लगे हुए बाबा लोग। एक हमारा बापू है गुरु गोविंद सिंह महाराज, उस दिन भी तो गुरु पातशाह का आगमन ही था ना, प्रकाश था ना। जिस दिन बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह आगे पड़े हुए हैं, शब्द भी नहीं बोले जाते मेरे से, कि जिस हालात में पड़े हैं उस दिन भी तो गुरु का आगमन ही था ना। कितनी कठिन परीक्षा थी गुरु के जीवन में, लेकिन मैं कहता हूं वो गुरु क्या आत्मा है, क्या उसका सब्र है कि ऐसे हालात में भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं है। लेकिन साधारण आप देखो संसार का कोई दुनियावी गुरु होता है ना, थोड़ी सी जीवन में परेशानी आ जाए, इतनी छोटी मात्र बस, तो उसके चेहरे के हाव भाव देखना वो कितना परेशान हुआ मिलेगा आपको। कई बार तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा, वो कहेगा मैं पहले बड़ी परेशानी में हूं। तो चेला आगे सोचता है जब गुरु ही मेरा इतना परेशान है तो मेरी परेशानी कैसे दूर करेगा ये तो बेचारा खुद ही इतना परेशान है, इतना तकलीफ में है, मेरी तकलीफ कैसे दूर कर सकता है। दूसरे पास तरफ हम देखते हैं कि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, उनके जीवन में बड़ी से बड़ी तकलीफ आई तो उन्होंने उस जीवन को जी के बताया। और आज भी हम देखते हैं कि जो वाकई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से प्यार करते हैं ना, वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लमों से भी डरते नहीं हैं। वो लोग बड़े बड़े इम्तिहान उन्हें देने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है, तो एक ही वर्ड बोलते हैं। कौन सा वर्ड बोलते हैं, कभी सुना आपने? जब भी कोई गुरु का प्यारा कितनी भी तकलीफ में हो, आप पूछते हो क्या हाल चाल है, तो क्या जवाब देता है वो आगे? कहता है जी चढ़ती कला में हो। वो कहता है मैं चढ़ती कला में हूं। वो कभी नहीं कहता है कि नहीं मैं तो बहुत परेशान हूं, बड़ा तकलीफ में हूं। क्यों? ये स्पिरिट गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दी है, ये जज्बा उसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से मिला है। वो कितनी भी तकलीफ में, कितने भी कठिन हालात में जी रहा हो, उसके मुख से एक ही बात निकलती, मैं तो चढ़ती कला में हूं। बड़े बड़े हमारे ऐसे योद्धा हैं, पूरी पूरी जिंदगी तकलीफों में, गर्दिशों में काट दी उन्होंने, लेकिन जब मिलते हैं ना तो चेहरे पे उनकी मुस्कान, उनके चेहरे का नूर देख के लगता है कि इतनी परेशानी में कोई इंसान भला इतना खुश कैसे रह सकता है। दूसरी तरफ हम अपने आप को देखें, हमारे जीवन में छोटी सी भी परेशानी ना हो, बस एक आधी हमारी कोई बात ना पूरी हो तो हम तकलीफ में आ जाते हैं। हम कहते हैं ये कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन को जब विचारें तो संपूर्णता की झलक मिलती है। चाहे वो भक्ति वाला पक्ष देखो, चाहे उनके गुरु होने वाला पक्ष देखो, एक पिता के रूप में देखो, पुत्र के रूप में देखो, एक भाई के रूप में देखो, किसी भी रूप में गुरु को देखो, गुरु पूर्ण ही नजर आ रहा है हर रूप में। आया था ना एक समय
कि 9 वर्ष की आयु में गुरु ने कितना बड़ा इम्तिहान दिया, कितना बड़ा इम्तिहान। इस देश की तकदीर का फैसला गुरु कर रहा है। 16 वर्ष की आयु में भी गुरु ने एक बहुत बड़ा इम्तिहान दिया। औरंगजेब की खिलाफत करते हुए भाई नंदलाल जी को अपने दरबार में शरण दी है। 18 वर्ष की आयु में आते आते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़े से बड़े राजाओं महाराजाओं की सुलह करवाते हैं। कभी सुना है कि 2 बुजुर्गों की सुलह किसी नौजवान ने कराई हो? नहीं कराते। पहली बात तो बूढ़े मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये बच्चा हमारी क्या सुलह करवाएगा। ये कौन होता है डिसाइड करने वाला? पर 2 बूढ़े बादशाह, 2 बूढ़े राजा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात मान के सुलह भी कर लेते हैं। नाहन का मेदिनी प्रकाश, गढ़वाल का फतेह शाह। हमने तो अपने गुरु को बहुत साधारण रूप में दिखाया है। आम तौर पे मैं देखता हूं कई बार जैसे हमारे ढाडी सिंह आ जाते हैं, कविशर आते हैं, वो कोई भी समा हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की प्रकाश का समा हो, वो भंगाणी का युद्ध ही सुनाते हैं हमेशा। उनको लगता है हमारा गुरु केवल युद्ध ही करता और कुछ करता ही नहीं था, बस सिर्फ हर वक्त युद्ध की बातें बस। वो कभी बताते नहीं है कि हमारे गुरु का इस संसार के लिए, इस देश के लिए क्या योगदान है। इस देश की पहचान अगर आज जीवित है तो किसकी वजह से है? इस टॉपिक पे हम कभी चर्चा ही नहीं करते हैं, कभी बताते नहीं है कि अगर इस देश की पहचान है, इसे भारत कहा जाता है, तो उसका श्रेय किसको जाता है? कभी इसके ऊपर बात ही नहीं होती है। हमारे पास केवल गिन चुन के सिर्फ 2-4 टॉपिक होते हैं जी। भंगाणी में गुरु पातशाह जी ने युद्ध लड़ा, चमकौर साहब का युद्ध लड़ा। हमारा सारा फोकस केवल युद्धों पर ही है कि केवल और केवल हम जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन को विचारते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम युद्ध की बात ही करते हैं। हम कभी ये नहीं बताते कि गुरु पातशाह जी कला के क्षेत्र में कितने माहिर थे। स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कितने महान, कितने बड़े कवि थे। उनकी काव्य रचना को जब हम पढ़ते हैं तो क्या केवल उन्होंने युद्ध के बारे में लिखा है? नहीं ना। परमात्मा की बंदगी की, अकाल पुरख वाहिगुरु की उस्तत की है। संसार के महान से महान काव्य, राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, सरल रूप में गुरु ने समझाया उसे। इसके बाद में हम देखते हैं कि गुरु पातशाह जी पर्यावरण प्रेमी भी हैं। आपको पता है कि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस समय श्री आनंदपुर साहिब में रहना शुरू किया था ना, तो आज की जितना हरियावल स्थान नहीं था, वो कुछ टिब्बे आदि थे यहां पर। तो बकायदा गुरु पातशाह जी पर्यावरण प्रेमी है। कहते हैं कि कई तरह के पेड़ उन्होंने लगवाए, कई ऐसी जड़ी बूटियां लगवाई कि जिसकी जरूरत दवा खाने में पड़ती थी। कि अगर कोई जरूरतमंद आता है, कोई दवा उसे कहीं नहीं मिलती है, तो इस गुरु घर में मिल जाए। ये प्रथा कब से शुरू हो गई थी? धन गुरु अमरदास जी महाराज के समय से। दवा खाने की शुरुआत ही गुरु अमरदास जी महाराज के समय से शुरू हो गई। इसी बात को मुख्य रखते हुए गुरु पातशाह जी जो थे, उन्होंने भी उसी नक्शे कदमों पे चलते हुए बौली साहब का भी निर्माण कराया। पता है कि आसपास के लोगों को पानी की कमी है। पानी की आपूर्ति करने के लिए आप में से जो गए होंगे उन्हें पता होगा कि श्री आनंदपुर साहिब में भी एक बौली है। मेरे ख्याल से 131 पौड़ियां हैं टोटल। जहां हम देखते हैं गोविंदवाल साहिब में 84 पौड़ियां हैं, वहां 131 पौड़ियां हैं। तो देखते हैं कि जन कल्याण के भी कितने कार्य धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने करवाए हैं। कितनी फिक्र है। अगर अपनी फिक्र होती तो छोटा मोटा कुआं खुदवा सकते थे कि चलो भाई, जैसे हम लोग करते हैं ना, हमें अपने पानी की जरूरत होती है तो हम मोटर लगवा लेते हैं कि चलो मेरे घर में पानी आ जाए, इतना ही काफी है।
या पुराने समय में कोई कुआं खुदवाता था, वो क्या करता था, अपने घर के आंगन में कुआं खुदवा लेता था कि चलो मेरी पानी की कमी पूरी हो जाए बस। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कर रहे हैं, जन साधारण की तकलीफों को देखते हुए बौली साहिब का निर्माण करवाते हैं। वो कहते मैं नहीं, बल्कि आसपास के जितने गांव के लोग हैं उन्हें भी पानी की कमी ला रहे हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं कि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जन साधारण को आत्म रक्षा करना सिखाते हैं। नहीं तो पहले समय में क्या होता था पता है, कि जंग लड़ना, आत्म रक्षा करना ये केवल एक ही जाति के लोग करते थे, क्षत्रिय लोग। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारी जातियों को इकट्ठा किया, चाहे वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, वैश्य थे, बनिया थे, जो भी है, सभी को आत्म रक्षा करने की ट्रेनिंग भी गुरु ने स्वयं दी है। वो कहते हैं ठीक है बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई व्यक्ति विद्वान है, पढ़ना पढ़ाना उसका काम है, वो करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ ही साथ आत्म रक्षा करनी भी आनी चाहिए। तो मैं कहता हूं संसार के अंदर अगर किसी ने शास्त्र और शस्त्र को एक जगह पे रखा तो वो गुरु गोविंद सिंह महाराज। कहते शास्त्रों का अपना महत्व, शस्त्रों का अपना महत्व, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जानते थे कि अगर केवल शस्त्रधारी बना दिया जाए इनको, तो जैसे बाकी होते हैं ना जुल्म करते थे, ये भी करेंगे जुल्म। कहते नहीं, शांत रखने के लिए फिर वाणी भी इनके जीवन में दी कि वाणी पढ़ के ये निर्णय कर पाएंगे कि शस्त्र उठाने हैं तो कब उठाने हैं, कब इनकी जरूरत पड़ेगी। और इतिहास गवाह है, कहते खालसे ने जब भी शस्त्र उठाया जुल्म करने के लिए नहीं, जुल्म रोकने के लिए उठाया सदा। तो ये स्पिरिट किसने दी? गुरु गोविंद सिंह महाराज ने। ये शिक्षा कहां से मिली? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन से, कि मेरा प्यारा, मेरा सिख हर कला में, हर क्षेत्र में पूर्ण होगा। यही कारण थे कि आप पुरातन सिंहों के जब इतिहास पढ़ोगे ना, वो केवल एक चीज में माहिर नहीं होते थे। ऐसा नहीं था कि अगर कोई शस्त्रधारी है तो उसे सिर्फ शस्त्र ही चलाना आता था, बाकी कुछ करना नहीं आता था। कहते नहीं, पुराने समय में निहंगों का बड़ा महत्व था। तकरीबन जितने बड़े बड़े जर्नैल सिख हुए ना, सारे निहंग सिख ही हुए हैं। जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया, नवाब कपूर सिंह देख लो आप, सरदार चढ़त सिंह को देख लो आप, अकाली फूला सिंह देख लो आप। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नक्शे कदमों पे चले, इन्होंने सीखा कि किस तरह से हमारा गुरु हर क्षेत्र में संपूर्ण है, हमें भी वैसा बनना है, उसके नक्शे कदमों पे चलते हुए। ये नहीं है कि केवल बस जंग लड़ना सीख लिया बाकी कुछ नहीं, या केवल पढ़ रहे हैं तो पढ़ना लिखना आ गया बाकी कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में संपूर्ण है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ जो सबसे बड़ा लकब लगता है वो है सरबंसदानी। क्योंकि सरबंसदानी की बात आती है तो अक्सर हम ये वाला विषय कब विचारते हैं पता है? कि जब शहीदी सप्ताह आता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अंदर सरबंसदानी वाली वृत्ति तो बचपन से थी। बनारस की घटना याद आती है, जब पहला पड़ाव किया था ना पटना साहिब से चल के गुरु पातशाह जी ने, तो बनारस में क्या हुआ था, पंडित आके इकट्ठे हो गए, कहने लगे गुरु पातशाह जी, गुरु नानक देव जी महाराज के स्थान पर आप हो। आपके पिता ने बताया हमें जाते हुए कि गुरु नानक की गद्दी का वारिस आ गया है, तो कुछ दान तो करके जाओ। अब ये पता कौन से पंडित थे? ये वही थे जब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज पंजाब से चल के पूरब की दिशा में आए थे ना, इन्होंने सारा कुछ ले लिया था गुरु से, सिर्फ बस्तर छोड़े बाकी सारा कुछ ले लिया। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भी कहते कुछ दे के जाओ। गुरु पातशाह जी कहते क्या चाहिए? पता क्या मांगा उन्होंने?
कहते जो कुछ है सब कुछ दे दो। पटना साहिब से जो कुछ लेके आए वो भी दो, जो यहाँ पे संगत ने चढ़ावा चढ़ाया वो भी दो, वस्त्र धन अन्न जो भी है सब कुछ दो, जिन कपड़ों में है उसी कपड़ों में चले जाओ। गुरु पातशाह जी ने दे भी दिया। अब हम जैसे अगर हो, हमसे कोई मांग ले, हम तो चिंता में पड़ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो रास्ते में चले हैं, लंबी यात्रा है, कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। पर गुरु समर्थ है, गुरु को पता है सब कुछ। कहते जौनपुर की संगत को जब पता लगा तो वो संगत वापस आई, गुरु पातशाह जी को सारा कुछ दिया उन्होंने कि लो पातशाह जी, घोड़े आदि, वस्त्र आदि, जो कुछ था सब कुछ गुरु पातशाह को बख्शा। करते करते गुरु पातशाह जी जब पहली बार पहुंचते हैं श्री आनंदपुर साहिब में, तो तब नाम आनंदपुर साहिब नहीं था, तब नाम था चक नानकी। दादी मां भी आई है साथ में। दादी मां के नाम पर इस नगर का नाम है। और आपको पता है फिर ये वही नगर है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने संसार का सबसे बड़ा इतिहास रचा है। ये वही नगर जहां से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भारत की तकदीर का फैसला किया। ये वही नगर है जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक ऐसे पंथ की स्थापना की। वो कहते हैं मेरा साझा पंथ नहीं, अकाल पुरख का पंथ है ये। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे खालसा परमात्म की मौज। कहते उस अकाल पुरख का साजा हुआ ये खालसा है। तो कहां उसकी साजना हुई? श्री आनंदपुर साहिब में। ये वही श्री आनंदपुर साहिब है जहां पर धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 3 साहिबजादों का भी जन्म हुआ है। बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी का आगमन तो पांवटा साहिब की धरती पर होता है, पर जो 3 साहिबजादे हैं, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी का आगमन इसी आनंदपुर साहिब की धरती पर होता है। ये वही श्री आनंदपुर साहिब है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने होली को एक नया रूप दिया था, जिसका नाम रखा था होला मोहल्ला। गुरु पातशाह जी कहते चलो पुराने समय से हम जो है इस देश में रहते आ रहे हैं, पुराने समय से बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जिन्हें हम मनाते आ रहे हैं, तो कहते इसे एक नया रूप देना चाहिए। तो गुरु पातशाह जी ने क्या किया? होला मोहल्ला की आरंभता की। मैं ये देख के बड़ा हैरान होता हूं कि गुरु पातशाह जी ने कहते हैं जितने भी हमारे जो आम साधारण बोलचाल के जो शब्द है ना, उनको लार्ज कर दिया है, बड़ा कर दिया है। कहते संसार के लोगों की होली होती होगी, गुरु के खालसे का होला होता है। संसार के लोग आरती पढ़ते हैं, खालसा आरता पढ़ता है। दुनिया आती है, बेनती करती है, खालसा बेनता करता है। वो कहते जोदड़ी नहीं करते तो जोदड़ा करता है। एकदम लार्ज वर्ड दे दिया। वो कहते चढ़ती कला आनी चाहिए खालसे के अंदर। और गुरु से प्यार करने वाले निहंग सिंहों ने तो छोटी छोटी चीजों को भी बड़े बड़े नाम दे दिए। दुश्मन भी सोचता था कमाल की बात है, हम तो ऐसे डरे जा रहे थे। ऐसे ऐसे बोलते हैं। मिर्ची को नाम दे दिया लड़ाकियां। वो कहने लगा, वो कोई खालसा था, कहने लगा जी प्रसादा छकना है, दाल सब्जी कुछ है नहीं। वो बोला जाके 2.5 लाख जो है लड़ाकियां ले आ। अब किसी को लगा पता नहीं जब 2.5 लाख औरतों की फौज इनके पास है तो मर्दों की फौज पता नहीं कितनी होगी इनके पास। मांगी तो केवल 2 मिर्चियां थी ना उसने। अब वो सोचने वाला ये सोचता है पता नहीं क्या बात कर रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देखो खालसे को बनाया इस तरह है ना,
वो कहते छोटी छोटी चीजों को भी इतना एक्सट्रीम और लार्ज करके बताता है वो, कि सामने वाला सोचता है हम तो बड़ी से बड़ी बख्शिश भी मिल जाए, बड़ी से बड़ी चीज भी मिल जाए, हम उसमें भी खामी ढूंढ लेते हैं। तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि मेरा जो खालसा है वो होली नहीं होला खेलेगा, होला, होला मोहल्ला। तो रंग जब एक दूसरे पर पड़ता था, वो रंग इस बात का प्रतीक था कि अब तो केवल ये बाहरी रंग है। कहते हैं कि आगे चलकर ये जो रंग है खून में तब्दील होना है। पढ़ते हो ना आप शब्द कि जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कैयत है सोरा। कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने संसार के लोगों को बताया, कहते हैं इसे आम रंग मत मानना। हो सकता है संसार के अंदर लोग रंगों से खेलते हैं, वो रंग पल भर में कुछ समय में उतर जाता है, लेकिन जो रंग मैंने खालसे को चढ़ाया है ना, कहते वो तो खून की नदियां बह के भी नहीं मिटता है। यही कारण है ना, इतनी महान बड़ी बड़ी शहादतें इस पंथ के अंदर हुई। बंद बंद काटे गए, चढ़कड़ियों पे चढ़े, देगों में उबाले गए, इतने कठिन से कठिन शहादतें तसीहे हुए, लेकिन कहते जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का रंग जो चढ़ा था वो नहीं कोई उतार सका, वो रंग कभी ना उतरा। ठीक है, टोटे टोटे कर दिए गए, जंबूरों से नोचे गए, पर जो रंग गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चढ़ा गए वो फिर किसी से ना उतरा हो। तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का तो हमें हमेशा ही धन्यवादी होना चाहिए। पर दुख लगता है कि अब हम केवल और केवल गुरुपर्व वाले दिन ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जिक्र करते, उनके इतिहास को हम केवल और केवल इन्हीं दिनों में विचारते हैं, बाकी आगे पीछे तो विचार होती भी नहीं कभी। अचानक मैं कहता हूं कि अगर मार्च अप्रैल या मई के महीने में जिक्र कर दिया जाए तो लोग कहते अब तो गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत का समय, आप ये बात क्यों कर रहे हो। एक तरफ हम कह रहे हैं कि 10 गुरु एक ही जोत है, फिर जब विचार करनी होती है तो हम दिनों पर महीनों पर निर्भर हो गए हैं कि इसी टाइम पर होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए विचार। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन को विचारना कोई आसान काम नहीं है, समझना कोई आसान काम नहीं है। क्या लगता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अगर जीवन विचारना हो कितना समय लगेगा भाई साहब, कितना समय लगेगा अगर पूरा जीवन विचारना हो। फिर भी कम से कम 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने, भाई संतोष सिंह के अनुसार अगर देखा जाए तो कम से कम 4-5 साल तो लगेंगे, वो भी रोजाना 1-1.5 घंटा अगर विचार हो तो। संक्षेप में, पूरा जीवन नहीं, संक्षेप में, संक्षेप में अगर 1-1.5 घंटा रोज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन पर विचार हो तो 4 से 5 साल लग जाएंगे उसमें भी। टोटल 11 भाग हैं गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ के, और सबसे ज्यादा जो इतिहास है वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का है। 4 भाग, 8वां 9वां 10वां और 11वां भाग है। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन है पूरा। सोचो 11 में से 4 भाग तो केवल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन है। रोज 1-1.5 घंटा भी विचार की जाए तो 4 से 5 साल लग जाएंगे संक्षेप में जीवन विचारने के लिए, डिटेल में नहीं, संक्षेप में। और हमारा जीवन अगर किसी ने विचारना हो तो कितना समय लगेगा, 2-4 मिनट ही बहुत हो जाते हैं। 2-4 मिनट में बताएंगे कि यहाँ पैदा हुए, यहाँ पढ़ाई हुई, यहाँ काम किया, बीमार पड़ गए, बाद में वहां जाके मर गए, बस इतना ही जीवन होता है हमारा, कुछ सेकंड का ही।
पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन विचारना हो तो कहते रोज 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 5 साल तक भी विचारोगे तो प्रतीत ये होगा कि केवल संक्षेप ही जीवन विचार पाए। बहुत सारे पात्र छोड़ जाएंगे, बहुत सारे प्रसंग छोड़ जाएंगे, बहुत सारे स्थान छूट जाएंगे, बहुत सारी ऋतुएं, बहुत सारे काल छूट जाएंगे। यही तो कारण है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सिफ्त को कभी कोई पूरा लिख भी नहीं पाया, कभी कोई पूरा बयान भी नहीं कर पाया। ऐसे थोड़ी ना कवि अल्लाह यार खान जोगी बोलता है कि पुरजोर हरचंद पुरजोर मेरे हाथ में कलम है, सतगुरु के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। रात दिन लगातार लगातार लिखता ही जाऊं, कहता है नॉन स्टॉप, 1 सेकंड का भी गैप ना हो। कहता फिर एंड में समझ में आएगा कि कुछ लिख ही नहीं पाया अभी तक, शुरुआत ही नहीं हो पाई गुरु के जीवन के अभी तक। गुरु की भूमिका को भी समझना है तो मैं कहता हूं कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। भूमिका शुरुआत जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं भूमिका बनानी, 2 महीने उसमें निकल जाती है अगर लड़ीवार उस पर विचार की जाए तो। गुरु साहिब जी ने पटना साहिब के अंदर 5 वर्ष व्यतीत किए। अगर विस्तार से जीवन विचारना हो तो कितना समय चाहिए? तो क्या लगता है 5 साल का जीवन है, 5 साल में बता देंगे? नहीं बता पाएंगे। 5 साल के जीवन में हर दिन में 24 घंटे आ रहे हैं, 1440 मिनट बनते हैं। तो 1440 मिनट तो हम कथा नहीं कर सकते ना रोज की, 24 घंटे तो कथा नहीं हो सकती ना। तो 1 दिन का जीवन भी अगर गुरु का विचारना हो तो कितने दिन कितने महीने लगेंगे सोचो। केवल 1 दिन का जीवन विचारना हो, केवल 1 दिन समझना हो गुरु का, 1 दिन, तो उसमें भी कितना लंबा समय लग जाएगा। तो पूरा जीवन विचारना तो हमारे बस की बात है ही नहीं। मान लो कि जीवन बहुत लंबा है, 100 साल, 120, 30, 40 साल भी हो जाए। वैसे 50, 60, 70 के बाद तो वैसे शरीर में ताकत ही नहीं होती है कुछ समझने सीखने की। जैसे गुरबाणी का भी फरमान आता है कि 10 बालतन 20 रवन, 30 का सुंदर कहावे, 40 पुर होए, 85 के पग किस्सा, 60 के बुढ़े पावे, 70 का मतहीन, 80 का बिहार न पावे। 80 तक तो इंसान की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे अपना ही कुछ पता नहीं होता है, गुरु के बारे में क्या जानेगा। पर एक बात और भी है, अगर गुरु से प्यार करते हो ना फिर बुढ़े नहीं होगे कभी। गुरमुख बुढ़े कदे नहीं जिना अंतर सुरत ज्ञान। बाबा बुड्ढा जी भी तो 125 वर्ष के हुए ना, कितनी लंबी सेवा निभाई। 60 वर्ष के बाद जाके बाबा अमरदास जी ने जीवन शुरू किया है। ऐसे अनेक मिसालें मिल जाएंगी, लेकिन शर्त क्या है? पहले समर्पण चाहिए। समर्पण नहीं है फिर तो 40 वर्ष के बाद भी लगेगा अब तो जीवन निकल गया, अब क्या जानेंगे गुरु के बारे में, अब क्या गुरु के बारे में समझेंगे, अब तो वैसे टाइम चला गया। लेकिन कहते हैं कि अगर समर्पण भाव है ना, फिर गुरु मदद करता है, फिर गुरु वो ताकत बख्शता है जो ताकत गुरु अमरदास जी महाराज को बख्शी, जो ताकत बाबा बुड्ढा जी को बख्शी है, वही ताकत अपने सिख को गुरु पातशाह बख्शते हैं। 82 वर्ष के 83 वर्ष के बाबा दीप सिंह जी 18 शेर का खंडा चला रहे हैं। आजकल के 18 साल का लड़का भी नहीं उठा सकता, वो भी नहीं चला सकता है जो बाबा दीप सिंह जी चलाया करते थे। जो तो ये ताकत कहाँ से मिलती है? कहते ये ताकत मिलती है गुरु के प्रति समर्पित होने से। गुरु के प्रति वो समर्पण भाव होगा तब वो ताकत हमारे अंदर आती है, नहीं तो संभव ही नहीं है कि ये ताकत हमें मिल सके, ये बल हमारे अंदर आ सके। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सिफ्त को बयान करते हुए भाई साहब भाई नंदलाल जी ने कहा कि गुरु को समझना है ना तो भोले बन के समझो, चालाक बन के नहीं समझा जाएगा गुरु तुमसे।
शैतान बनके, चालाक बनके, चतुर बनके तो भूल ही जाओ कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझ आ सकते हैं, कभी नहीं आएंगे समझ। कहते हैं अगर गुरु को समझना है तो सबसे पहले भोले बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, सरल बन के समझ में आएगा गुरु। क्योंकि संसार में बहुत सारे ऐसे आजकल लोग देखे मैंने, वो कुछ 2-4 कुछ ऐसे डिग्रियां मिल जाती हैं, वो गुरु के ऊपर भी सवाल खड़े कर देते हैं, संगत के बीच में इतने शंके पैदा कर देते हैं कि गुरु के समकाली जो सिख होते हैं वो नकार ही देते हैं। इतिहास तो छोड़ो, वो करेक्टर को नकार देते, कहते हैं ऐसे नाम का कोई कभी हुआ ही नहीं है। ये वही लोग हैं कल को गुरु को भी नकार देंगे, कहेंगे कि इस नाम का कोई गुरु कभी हुआ ही नहीं है। ये वो लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में ही भाई नंदलाल जी कहते हैं इनकी समझ में गुरु आया नहीं। ये इस बात को मानने को तैयार नहीं कि हमारी समझ में गुरु नहीं आया। ये सीधा कहते हैं कि गुरु को हमने समझ लिया, हम गुरु से भी ज्यादा जानते हैं। शौके मौला हर किरा बाशिद हमा साहिब दिलस्त, कार हर दीवाने ने, कार हर दाना ना बासद, कार हर दीवाने नेस्त। कहते मूर्खों को भी गुरु समझ नहीं आया और चतुर चालाक लोगों को भी गुरु गोविंद सिंह महाराज समझ नहीं आया। और जिनको समझ में आ गया कहते वो तो फिर शीश लेके गुरु के आगे भेंट कर देते हैं। कहते बस समझ में आ गया, इतने मात्र में ही वो अपना शीश तक गुरु को भेंट करने को तैयार हो जाते हैं। और जिनको नहीं समझ में आया वो कहते हैं कि हम गुरु के ऊपर तर्क करेंगे। करते हैं ना आजकल कई तर्क, ऐसे ऐसे लोग देखे, वो कहते हैं गुरु के पास जब ऑप्शन था फिर गुरु ने अपने बच्चे क्यों शहीद करा दिए, गुरु चाहते तो बच सकते थे, गुरु ने अपने पिता को क्यों शहीद करा दिया, गुरु ने ऐसा क्यों किया, गुरु ऐसा भी तो कर सकते थे। करने वाले करते हैं बड़े तर्क। पर ये वही लोग हैं जिनसे अपना घर नहीं संभलता, लेकिन सवाल करते हैं गुरु के ऊपर, जिसके ऊपर पूरी कायनात को संभालने की जिम्मेदारी है, जिसने पूरी कायनात को देखना है। उस गुरु के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि गुरु ऐसा भी तो कर सकते थे, गुरु के पास ऑप्शन था, गुरु ये भी तो कर सकते थे, गुरु चाहते तो वैसा भी कर सकते थे। क्योंकि इनके समझ में नहीं आया गुरु। ये गुरु को समझ ही नहीं पाए कि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की हस्ती क्या है, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अस्तित्व क्या है। उस अस्तित्व को समझ ही नहीं पाए, अवस्था को समझ ही नहीं पाए। कभी समझना हो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पढ़ना भाई नंदलाल जी का गंजनामा, पढ़ना भाई नंदलाल जी का जिंदगी नामा, पढ़ना भाई गुरदास सिंह जी की बारों को, भाई गुरदास जी नहीं, भाई गुरदास सिंह जी, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सिफ्त को उच्चारण किया है। समझना हो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पढ़ना कवि अल्लाह यार खान जोगी को, समझना हो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सिफ्त को तो पढ़ना कवि लाला दौलत राय को। समझ में आएगा कि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की हस्ती क्या है, उनका जीवन क्या है। फिर हम सवाल नहीं करेंगे, फिर हमारे अंदर एक ही बात होगी कि गुरु पातशाह जी सारी जिंदगी नादानी करते रहे, अब कृपा ये करो कि जो बचा हुआ जीवन है आपकी सेवा में समर्पित हो जाए। सो गुरु प्यारो, समय भी काफी हो गया है और जैसा कि मैंने आपके साथ ये बेनती साझी की थी कि गुरु को समझना, गुरु के इतिहास को समझना, सालों साल अगर हम विचार करें तो भी पूर्ण रूप से गुरु को नहीं समझ पाएंगे। जितना समझने की कोशिश करेंगे प्रतीत होगा कि कुछ ना कुछ छूट गया है।
सो इतनी बेनतियों को प्रवान करना। इतिहास को विचारते या गुरबाणी की कोई पंक्ति पढ़ते हुए हो सकता है कि बहुत सारी भूलें त्रुटियां हो जाती हैं। इसके लिए दास आप सभी से क्षमा का जाचक है और एक बार आप सभी को धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व की बेअंत बेअंत बधाइयां। एक बार जयकारे के साथ गुरु के आगमन की खुशियां मनाए। बुलाए जयकारा, बोले सोनेहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जियो, प्यार संगत जी करे फतेह बुलायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज साहिब कमाल बादशाह दरवेश गुरु परमेश्वर धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जन जो